में 800 मीटर से लेके वो लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका जो है द्वारका एक्सप्रेसवे मिलता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हाई टेंशन लाइन नहीं है इस प्रोजेक्ट के आसपास। यहाँ पर कोई आसपास कोई नाला नहीं है, कोई स्लम एरिया नहीं है, कोई गांव नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक और नया एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के सेक्टर 88A में ब्रीज बिल्डर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के चौथे प्रोजेक्ट और तीसरे एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ग्लोबल हाइट 88A के बारे में। आज मैं आपको कराऊंगा इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। आज हम लोग अपनी साइट विजिट को जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से करेंगे। अभी हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट पे खड़े हैं जहां पर मेरे राइट साइड में सेक्टर 88A है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 37D है। यहाँ से अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो हम दिल्ली की तरफ पहुँचते हैं, जो गुड़गांव के सेक्टर 102, 103, 106 और 9 को होते हुए हम लोग दिल्ली की तरफ पहुंचते हैं, द्वारका सेक्टर 21 की तरफ। और अगर हम अपने सामने की तरफ चलते हैं तो गुड़गांव में आपके पटौदी रोड को क्रॉस करते हुए हम NH 48 को कनेक्ट करते हैं। तो हम अपने साइट विजिट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं 88A के अंदर अपनी साइट ग्लोबल हाइट 88A पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे से सेक्टर रोड के थ्रू सेक्टर 88 की तरफ जा रहे हैं। ये एक 60 मीटर का रोड है। अभी जो है इस रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं तो ये अंडरपास का काम चल रहा है। ये अंडरपास बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस कराने के लिए है कि अगर किसी को आपको द्वारका एक्सप्रेसवे क्रॉस करके गुड़गांव की तरफ जाना है सो आप इस अंडरपास के थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं। इस अंडरपास का काम बहुत तेजी से चल रहा है और अगले 8 से 10 महीने के ये अंडरपास रेडी हो जाएगा। हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 88A है और राइट साइड में सेक्टर 88B है। और ये सामने जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये ATS ग्रुप का मैरीगोल्ड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो भी आप देख रहे हैं कि 2022 में कंपनी प्लान कर रही है देने के लिए। ATS के प्रोजेक्ट से जस्ट पहले आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक रोड जा रहा है जो एक 24 मीटर का रोड है और हम यहाँ से लेफ्ट लेके 24 मीटर रोड पे हम लोग टर्न कर दिया। और आप देख रहे हैं कि ये सामने हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है ग्लोबल हाइट 88A, जो इस 60 मीटर रोड से जो इस प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लगभग 160-170 मीटर की दूरी पर है, जो वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये हमारे राइट साइड में हमारा प्रोजेक्ट है ग्लोबल हाइट 88A और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी साइट ग्लोबल हाइट 88A पर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव के सेक्टर 88A में और अपने प्रोजेक्ट ग्लोबल हाइट 88A पर। बात करते हैं सबसे पहले ब्रीज बिल्डर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर जितेंद्र झांगू, मिस्टर अजय गोयल और मिस्टर राजीव जैन जी हैं। ये कंपनी पिछले 10 साल से रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और ये लोग अभी तक जो है 2 एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके आ चुके हैं, जिसमें से जो पहला प्रोजेक्ट है वो आपका ग्लोबल हाइट जो सोहना के सेक्टर 33 में है। इसके अलावा इनका जो दूसरा एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो सोहना के अंदर ही आपके सेक्टर 11 में ग्लोबल हिल व्यू के नाम से है। इनका एक प्रोजेक्ट जो है वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ये लोग लो राइज फ्लोर्स लेके आए हैं, जिसका नाम जो है फ्लोरा 33 है, जो सोहना के सेक्टर 33 के अंदर है। ये इनका चौथा प्रोजेक्ट और तीसरा एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो गुड़गांव के सेक्टर 88A में ग्लोबल हाइट 88A के नाम से है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट ग्लोबल हाइट 88A के बारे में। ये प्रोजेक्ट एक 6.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो GCC इंफ्रा के नाम पर है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस नंबर है वो है 77, जो इनको 24 सितंबर 2021 को मिला हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है वो भी इन प्लेस है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट का जो रेरा नंबर है वो है 7, जो इनको 1 फरवरी 2022 को मिला हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया
ये प्रोजेक्ट एक 6.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 936 अपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर 889 अपार्टमेंट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए हैं और 47 अपार्टमेंट जो है वो आपके मैनेजमेंट कोटे में है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 8 टावर हैं। 8 टावर में हर फ्लोर पर अपार्टमेंट जो है वो 8 है और इसमें अगर हम बात करते हैं 8 टावरों में तो टावर नंबर 5 है वो स्टिल्ट प्लस 19 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसके अलावा जो बाकी सारे टावर हैं वो स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस और उनके प्राइसेस के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 6 टाइप के अपार्टमेंट हैं, जिसमें से आपके 3 टाइप के 3 BHK और 3 टाइप के 2 BHK के अपार्टमेंट हैं। जिसमें से हम बात करते हैं 3 BHK टाइप 1, जिसके अंदर टोटल 272 अपार्टमेंट हैं, जिसमें कारपेट एरिया 645.808, जिसका बालकनी एरिया 100.191, जिसकी टोटल कॉस्ट 28,12,392 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप बी, जिसके अंदर टोटल 392 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 645.065, जिसका बालकनी एरिया 100.30, जिसकी टोटल कॉस्ट 28,09,273 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप B1, जिसके अंदर टोटल 20 अपार्टमेंट हैं, जो मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत है, जिसमें आपको कारपेट एरिया 645.065, जिसका बालकनी एरिया 203.881, जिसकी टोटल कॉस्ट 28,09,273 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप C, जिसके अंदर टोटल 182 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 544.895, जिसका बालकनी एरिया 100.116, जिसकी टोटल कॉस्ट 23,88,560 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप D, जिसके अंदर टोटल 56 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 542.936, जिसका बालकनी एरिया 100.191, जिसकी टोटल कॉस्ट 23,80,332 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप E, जिसके अंदर टोटल 14 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 520.612, जिसका बालकनी एरिया 100.30, जिसकी टोटल कॉस्ट 22,86,569 रुपीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको बुकिंग के टाइम पे 5% अमाउंट पे करना होगा, जिसकी जो बुकिंग है वो एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगी, जिसमें आपको tcpharyana.gov.in पे जाके आपको बुकिंग करनी है और 5% अमाउंट आपको पे करना है। इसके बाद आपको जो 20% की पेमेंट है वो आपको आफ्टर अलॉटमेंट 15 दिन के अंदर आपको पे करना होगा। इसके बाद जो बैलेंस 75% की पेमेंट है वो आपको 36 महीने के अंदर एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आपको देना होगा, जो मैंने आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ओपन ग्रीन एरिया भी है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया भी मिलेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी। यहाँ पर 4 व्हीलर की जो पार्किंग के लिए भी जो है वो सफिशिएंट स्पेस दे रही है कंपनी। यहाँ पर पोजीशन के टाइम पे जो है 4 व्हीलर की पार्किंग जो है यहाँ पे आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे आपको देती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो सारे टावर्स हैं वो स्टिल्ट पे हैं, सो स्टिल्ट के नीचे भी आपको यहाँ पे पार्किंग का स्पेस आपको मिलेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपको कमर्शियल एरिया भी आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो है कमर्शियल शॉप्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपको ग्रीन एरिया काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर ओपन जिम आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे हाफ बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको योगा के लिए आपको डेडिकेटेड एरिया यहाँ पे दिया जा रहा है। हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो एक 24 मीटर रोड से है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग एक 24 मीटर रोड पर खड़े हुए हैं और जो हमारा प्रोजेक्ट है 6.5 एकड़ का वो 2 पार्ट में है। आधा हमारा इस तरफ है और आधा हमारे रोड के राइट साइड में आता है। और यहाँ से हम बात करते हैं जो 60 मीटर का रोड है वो यहाँ से लगभग 170 मीटर की दूरी पर है, जो एक वॉकिंग डिस्टेंस है। हम यहाँ से वॉक करके अगले 2 मिनट के अंदर जो है वो 60 मीटर रोड पर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जो 60 मीटर का रोड है वो द्वारका एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 1 किलोमीटर की है। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, यहाँ से आपको अगर आपको KMP जाना है तो KMP यहाँ से जो है वो 12 से 15 मिनट की ड्राइव पर है। अगर हम यहाँ से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद में जो एयरपोर्ट की कनेक्टिव है वो आपके 20 से 25 मिनट की कनेक्टिविटी ही रह जाएगी।
अगर हम यहाँ से गुड़गांव में आपके जो हल्दीराम का टोल टैक्स है, जहाँ NH48 है, वहाँ हम जाना चाहते हैं जयपुर की तरफ, तो NH48 पर पहुँचने के लिए हमें 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा अगर हम सोहना रोड या SPR या एक्सटेंशन रोड में जाना चाहते हैं तो हम CPR बनने के बाद में CPR के थ्रू हम वहाँ 10 से 12 मिनट के टाइम में ही पहुँच जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के जस्ट आप बैक साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका गोदरेज का ओएसिस अपार्टमेंट है, जो एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसके अलावा अदानी का आंगन जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पर भी पोजीशन हो चुका है और लोग रह रहे हैं। इसके अलावा आप मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं तो ये एक आशियाना का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, आशियाना लैंडक्राफ्ट के नाम से। इसके अलावा मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ATS का मैरीगोल्ड अपार्टमेंट है, इसका पोजीशन भी जल्दी होने वाला है। इसके अलावा सेक्टर 88A के अंदर ही आपके वाटिका की सबसे बड़ी टाउनशिप वाटिका एक्सप्रेस के नाम से है और यहाँ पर बहुत सारे इनके लो राइज फ्लोर्स और हाई राइज अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पास में कमर्शियल्स के, जस्ट इस सेक्टर के अपोजिट सेक्टर 37D है जो एक्सप्रेसवे के साथ में है, वहाँ पर आपका AMB का कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। इसके अलावा सेक्टर 99 में आपका UCOS का मैटले कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इस प्रोजेक्ट में अगर पास में हम स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पास में RPS का स्कूल है, यहाँ पे आपका DPS है और इसके अलावा कई सारे स्कूल यहाँ पे आपको मिलते हैं। हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ सबसे नियर बाई जो हॉस्पिटल है वो आपका RV हॉस्पिटल आपका यहाँ पे आता है। एक और चीज़ हम बात करेंगे, यहीं पे इस सेक्टर से जस्ट जुड़ा हुआ सेक्टर जो है सेक्टर 88 है, जहाँ पर पूरा सेक्टर ही आपका कमर्शियल सेक्टर है। यहाँ पर फ्यूचर में कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होंगी, तो फ्यूचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन होने का जो है बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल एक्सप्रेसवे के साथ में है। यहाँ से एक्सप्रेसवे, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि यहाँ से जो एक्सप्रेसवे है वो मात्र 800 से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इस प्रोजेक्ट की एक यूएसपी के बारे में बात करते हैं कि एक तो इस प्रोजेक्ट का जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्टली 24 मीटर रोड पे है। अभी हम लोग खड़े हैं वो एक 24 मीटर रोड है और जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रोड का, मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये रोड जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपने जब हम लोग आ रहे थे, आपने पीछे देखा, हम एक 60 मीटर रोड से आ रहे थे, वहाँ पर भी आपका अंडरपास का काम चल रहा है। तो यहाँ से जो एक्सप्रेस है वो बहुत ही पास में 800 मीटर से लेके वो लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका जो है द्वारका एक्सप्रेस मिलता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में एक और चीज़ है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हाई टेंशन लाइन नहीं है इस प्रोजेक्ट के आसपास। यहाँ पर कोई आसपास कोई नाला नहीं है, कोई स्लम एरिया नहीं है, कोई गांव नहीं है। सो बहुत ही क्लियर और साफ़ सुथरी साइट है ये। अगर आप अपने सपनों का घर ग्लोबल हाइट 88A के अंदर बुक करना चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट की जो बुकिंग है वो एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू बुकिंग होगी, जिसमें आपको मैंने ऑनलाइन बुकिंग का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डाल दिया है। आप उस लिंक के थ्रू जाकर इस प्रोजेक्ट की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के बाद में आप नीचे लिखे हुए नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर अपनी एक्नॉलेजमेंट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।